हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज पहले मेरे चैनल को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि जो आज मैं फिल्म लेकर आया हूं भाई ये बहुत ही दमदार फिल्म है। ये इंडियन सिनेमा की नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा की बहुत बड़ी दमदार फिल्म है। अगर हम सीजी वीएफएक्स कहें तो हमारे इंडिया को यानी कि भारत को या हिंदुस्तान को हमारे को जो है ना वो वर्ल्ड सिनेमा पे टॉप पर पहुंचा दिया। और ये हुआ था 2018 यानी कि 12 अक्टूबर को, जो कि फिल्म रिलीज हुई थी तुम्बाड़ करके। तुम्बाड़ भाई सीजी वीएफएक्स आप टेक्नोलॉजी के नाम पर कहें तो नंबर 1 फिल्म है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहते हैं हमारे बाहुबली यानी कि जो उसके मेकर हैं, जैसे कि आपके राजा मौली हुए या आप शंकर कहें या इंडियन सिनेमा के आप जो भी डायरेक्टर के नाम ले लें, इम्तियाज अली कहें, ये सारे लोगों ने इसकी मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा तारीफ की है, अप्रिशिएट किया है इसको। मैंने वैसे तो इसको कई बार देख चुका हूं मैं इसको, मगर सिनेमा में दोबारा से इसको देखना अपने लिए एक प्राउड की बात है। और मैंने जाकर देखा, क्राउड वाकई में फिर से बहुत आ गया था। ऐसा लग रहा था कि ये दोबारा से जो है ना ये फर्स्ट टाइम रिलीज हुई है। ये दोबारा कहना बहुत गलत होगा, मगर ये पहली बार रिलीज हुई है। क्राउड इसी तरीके से अपनी सीटियां बजा रहा था। और जब इसकी स्टार्टिंग होती है भाई, ये फिल्म की जो स्टार्टिंग होती है, कैरेक्टर्स का जो अपना एंट्री होती है, वो अपने आप में एक दमदार एंट्री है। तो खैर ये एक छोटी सी समरी है इसके बारे में, तुम्बाड़ के बारे में। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और रिव्यू है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो जिसको हम हॉरर कहें या साइंस फिक्शन कहें, ये बहुत सारे चीजों को लेकर कोलैबोरेशन को बनाया गया है। तो साइंस फिक्शन इसलिए कह सकते हैं कि भैया वीएफएक्स का खुल के इसमें इस्तेमाल किया गया है, सीजी का इसके अंदर बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, और सिनेमेटोग्राफी इसकी बहुत अच्छे से इसकी बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम साइंस फिक्शन में भी इसको हम कंट्रीब्यूट कर सकते, मतलब इसका कंटेंट को साइंस फिक्शन बोल सकते हैं। रही बात इसकी कि इसका कंटेंट, तो भैया कंटेंट है एक तुम्बाड़ शहर, जो कि अपने आप में बहुत छोटा शहर है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। और उसके ऊपर जो लगा हुआ है वो है एक अभिशाप। अभिशाप मतलब ये वैसे तो लोग उस शहर के लिए अभिशाप है, मगर वहां के लिए एक वरदान है। ये जो तुम्बाड़ के जो हीरो है सोहम शाह, इसके अंदर जो एक्टर है, मेन कैरेक्टर जो निभा रहे हैं, उनका नाम है सोहम शाह, और वो कैरेक्टर निभा रहे हैं विनायक राव। अब ये सोहम शाह के ऊपर जो है पूरी कहानी है। ये दो भाई होते हैं तुम्बाड़ के अंदर, जहां बहुत सारी बारिश पड़ रही है, कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप 24 घंटे बारिश पड़ती है, जो कि ये अभिशाप के तौर पर है। और ये अभिशाप और किसी का नहीं, ये एक देवी का है, जो देवी जिसने धरती को बनाया, जिसको धरती को कहा जाता है कि ये उसकी कोख है। और कोख के जो जिसके अंदर जिसने देवी देवताओं को जन्म दिया है, उसमें से ही एक देवता है हस्तर करके। उसी हस्तर के लिए इसका अभिशाप है, क्योंकि हस्तर ने देवी के हाथ में दो चीजें थी। एक था, एक के नाम है, कहते हैं आज की डेट में हम मॉनेटरी कहें तो मनी, मगर उस जमाने में हुआ करता था सोना, बिल्कुल प्योर गोल्ड, वो गोल्ड। और दूसरा होता है हमारे पेट को पालने के लिए अनाज। तो अनाज हस्तर जो था देवी का पहली औलाद थी। अब ये देवी की पहली औलाद होने का मतलब होता है हर किसी की जो पहली औलाद होती है तो हर कोई पहली औलाद से मोहब्बत करता है। अब यही हस्तर से, इसी हस्तर से जो है मोहब्बत हो गई तो देवी को, बाकी देवी देवता जो थे वो उनको कम मोहब्बत करती थी हस्तर के मुकाबले में। मगर हस्तर का दिमाग जो था इसी मोहब्बत के खिलाफ चला गया, अपनी मां के खिलाफ चला गया, देवी के खिलाफ चला गया, जिसने धरती को बनाया, समाज को बनाया, निर्माण किया। तो जब उसका निर्माण किया तो ये हस्तर का दिमाग जो था कहीं ना कहीं कहते ना कि थोड़ा गलत डाइवर्ट हो गया। इस मोहब्बत का उसने नाजायज फायदा उठा लिया, और उसने उम्मीद की कि मैं अपनी मां की जितनी भी जायदाद है, मतलब कि उसके हाथ में जितनी कमांड है, वो मैं सब हासिल कर लूं। अब जैसे ही ये देवी को पता लगता है, तब तक हस्तर सिर्फ सोने को अपने अंडर में ले पाता है, मतलब गोल्ड जो है वो अपने अंडर में। जैसे ही वो अनाज की तरफ बढ़ता है तो बाकी जो उसके बहन भाई हैं, जो बाकी देवता हैं, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर हस्तर को किसी एक कोने में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि इसका कभी हम इसकी पूजा करने नहीं देंगे। आपके इस बेटे को जिसने ये गलत किया है, हम इसको कभी भी दुनिया के सामने आने नहीं देंगे। तो वो देवी इस तरीके से उसको माफ करके तो भेज देती हैं, मगर उसको छुपा देती हैं किसी बिल्कुल दुनिया के किसी एक कोने में। वो आखिर कोई भगवान था या कौन था, या देवी का उसको क्या दर्जा दिया गया था, ये उसके बारे में इतिहास में कभी नहीं लिखा गया। तो खैर अब हस्तर की कहानी यहां से शुरू होती है, यानी कि तुम्बाड़ की कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि तुम्बाड़ के लोग भी उस दुनिया में शामिल हैं जिसने देवी ने जिसको बनाया। अब यहां पर तुम्बाड़ के लोगों को कहीं भनक पड़ जाती है हस्तर के बारे में,
उसके बारे में पता लग जाता है और वो उसको पूजने लगते हैं। और उसकी पूजने की वजह है उसके हाथ में सोना होना, गोल्ड होना। अब भाई जाहिर सी बात है, अनाज किसी चीज से तो खरीदा जाएगा। अब जमाने की चीजों को किसी तरीके से तो खरीदा जाएगा, जो कि आज है एक, हम कह सकते हैं करेंसी, कह सकते हैं नोट, कह सकते हैं, उससे खरीदा जाता है। उस जमाने में कैसे खरीदा जाता होगा? तो सोना एक उसकी जो थी बहुत बड़ी वजह थी। तो खैर, सोने से खरीदा जाता है सारी चीजों को। तो उस जमाने में भी खरीदा जाता था, तकरीबन आज भी इसकी जो है प्रथा आगे चलती आ रही है। तो हस्तर को इसलिए उन लोगों ने पूजना शुरू किया। बस वहीं से सारे देवी देवताओं ने उनको, यानी कि तुम्बाड शहर को एक अभिशाप दिया कि तुम पानी से कभी नहीं बच पाओगे और पूरे शहर पे हमेशा जो है पानी बरसता रहेगा बारिश की शक्ल में। अब यही बारिश उनके लिए अभिशाप है, मगर उनके लिए वरदान क्या है कि वो हस्तर को पूज रहे हैं और हस्तर उनको सोना दे रहा है। बट ये सोना लेना कोई इतना आसान बात नहीं है। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आपने तुम्बाड देखी हुई है तो प्लीज जाके सिनेमा हॉल में देखिए, पायरेसी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये इंडियन सिनेमा की बहुत बड़ी फिल्म है, ये वर्ल्ड सिनेमा की बहुत बड़ी फिल्म है। इसको थिएटर में जाके देखिए। 13 सितंबर को ये रिलीज हो चुकी है और बहुत जगह पर ये मिल सकती है आपको देखने के लिए। तो प्लीज पायरेसी मत कीजिएगा। तो खैर, ये सोहम शाह के ऊपर अब ये तुम्बाड के रहने वाले हैं। सोहम शाह के फादर, जो जिनको राजा जो वहां के थे, उन्होंने भी इसी तरीके से हस्तर की तरीके से लालच दिखाया। और उनकी बीवी ने भी, जो राजा की जो सोहम शाह की मां थी, उन्होंने भी अपना जो है लालच दिखाया। और वो इस चक्कर में फंस गए, लालच में, कि भैया अब मतलब सोना मिलने लगा। तो उसकी जो मां ने लालच दिखाया था, उसका अभिशाप उसको मिलता है और वो बहुत ही रुद्र है। मतलब कहते हैं ना, रुद्र रूप आ जाना, बहुत भयंकर उसके ऊपर सजा मिलती है। और उसकी शक्ल जो देखने के लायक है, वाकई में वो उसको देखकर हम कह सकते हैं ये फिल्म जो है साइंस फिक्शन के साथ साथ हॉरर भी है। वो आपको डराती है। मगर खैर, ये अब जो सजा है, लालच की जो सजा है, कहते हैं ना पाप की एक सजा मिलती है, वो उसकी मां को मिली है। और यही पाप जो है उसकी मां ने किया। बट भैया, गलती करने वालों को कोई गलती करने से रोक सकता है? तो वही मां का ब्लड तो उसके अंदर आया था, वही बाप का ब्लड तो उसके अंदर आया था। तो वही जो कहते हैं ना, जिनका नाम है विनायक राव, जो इस कैरेक्टर को निभा रहे हैं सोहम शाह के अंदर, वही आदत सोहम शाह के अंदर आ जाती है। अब ये सोहम शाह जो है वापस उस सोने को लेने के लिए जाते हैं। अब वो जो प्रोसेस है, वो जो कन्फ्लिक्ट है, वो जो लेने का सोने का तरीका है, वो एक बहुत ही भयानक है। उस प्रथा को दिखाया गया है कि ये सोना आखिर हासिल होगा कैसे। वो प्रोसेस को मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि एक कुआं है, कुएं के अंदर जाके वो मिलता है। मगर वो प्रोसेस वाकई में हमारे सिनेमा को, इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा बनाता है। तो प्लीज मैं कहूंगा, फिर से कहूंगा, पायरेसी मत कीजिएगा, जाके थिएटर में देखिएगा इस प्रोसेस को। वो जो सोने लेने का प्रोसेस है, हस्तर का प्रोसेस है, वो हस्तर को भगवान बनाया गया है। तो वो भगवान से सोना कैसे लेगा, और उसका जो सोहम शाह की जो एक्टिंग है, वो अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, पावरफुल एक्टिंग है। उसके अलावा एक बच्चा है सोहम शाह का, जब वो बड़े हो जाता है सोहम शाह, उसकी शादी हो जाती है, तो उसका जो कैरेक्टर निभाया है, वो निभाया है मोहम्मद समद ने। भाई, सोहम शाह की तरह इसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत शानदार एक्टिंग की है। आपको लगेगा नहीं वो सोहम शाह, क्योंकि जाहिर सी बात है एक एज पर आके उसको भी बूढ़ा हो जाना है, तो वो अपने बेटे को तैयार करता है, समद को तैयार करता है, जिसका नाम है कैरेक्टर में, जिसका नाम है पांडुरंग। तो ये जो पांडुरंग कैरेक्टर है, बच्चे ने अपने आप में बहुत बखूबी अपने कैरेक्टर को निभाया। तो ये एक्टिंग की जो भरमार है ना भाई, इसके अंदर फुल परफॉर्मेंस, एक्टिंग बहुत अच्छी। आप कहेंगे कि यार ऐसी एक्टिंग इंडियन सिनेमा के अंदर वाकई में होनी चाहिए, और हम अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि ये हमारे इंडियन सिनेमा के अंदर इस लेवल की एक्टिंग है। तो खैर, बहरहाल इसको जो डायरेक्ट किया है, वो डायरेक्टर का नाम बता दूं, क्योंकि भाई हम जब VFX CG का इस्तेमाल करते हैं तो हम साइंस फिक्शन बता रहे हैं, हॉरर बता रहे हैं, इतना अच्छा बता रहे हैं, तो हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए जिसने इसको डायरेक्ट किया, यानी कि उसकी सेंस बहुत ऊपर होगा। तो उनका डायरेक्टर का नाम है इसके अंदर राही अनिल बारवे, और इसके जो को डायरेक्टर है वो है आनंद गांधी। ये दो डायरेक्टर हैं। तो ये दो डायरेक्टर ने मिलकर लिखा भी है इसको। अब ये इसके राइटर भी हैं, और तीसरे इसके राइटर जो है वो है आदेश प्रसाद। कहने को काफी सपोर्ट इन्होंने डायरेक्शन में इन्होंने भी किया है, कुछ जगह पर इनका भी डायरेक्शन में नाम आता है, बट आप अभी री रिलीज ट्रेलर में देखेंगे तो दो लोगों का नाम आता है डायरेक्टर का। तो भैया सैल्यूट है इन दोनों डायरेक्टर्स को, जो को डायरेक्टर हैं और जो मेन डायरेक्टर हैं। यानी कि मेन डायरेक्टर कौन है? राही
अनिल बारवे, ये मराठी है और काफी अच्छा इनका डायरेक्शन है। इसके अलावा भी इन्होंने 2 फिल्में अभी इनकी प्रोड्यूस लाइनअप है और डायरेक्शन में है इनकी अंडर में। तो बहरहाल ये वो 2 फिल्में कैसी होंगी तो वो अंदाजा लगा सकते हैं इनके इस डायरेक्शन से, वीएफएक्स से, सीजी से। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, सस्पेंस बहुत अच्छा है। तो प्लीज मैं कहूंगा जाके देखिए थिएटर में। इस सीरीज इस फिल्म के साथ जुड़ने के बाद आपको लगेगा कि हमने इंडियन सिनेमा को वाकई बहुत करीब से, बहुत अच्छे से देख लिया। गुरुदत्त से चलते हुए आए हैं तो आज राही अनिल बारवे ने हमें गुरुदत्त के आगे जो लेकर आए हैं, हम कहें सत्यजीत रे जो डायरेक्टर हैं, जो ऑस्कर जिन्होंने हमें दिलाया है, उसी लेवल की फिल्म आज अगर सत्यजीत रे जिंदा होते, वो अगर तुम्बाड़ को देखते तो वाकई में वो भी प्राउड करते और कहते कि वाकई में वीएफएक्स और सीजी में, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ गए। तो प्लीज अगेन कहूंगा जाते जाते मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। पायरेसी बिल्कुल मत कीजिएगा और जाके देखिएगा थिएटर के अंदर। 13 सितंबर को ये रिलीज हो चुकी है, इसको री रिलीज किया है सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज जाके देखिए थिएटर के अंदर और जाते जाते अगेन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।